हेलो एवरीवन, मैं हूँ पहला ठडो लेके आ गई हूँ मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज का एपिसोड है एक्टर एक्ट्रेसेस के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर। जी हाँ, हम लोग देखते हैं कि फिल्म में फिल्म में एक्टर्स कैरेक्टर्स निभाते हैं। कुछ अच्छे रोल्स करते हैं, कुछ नेगेटिव किरदार भी हमें देखने को मिलते हैं। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी एकदम ही शक्तिशाली कैरेक्टर्स को हम देखते हैं, तो कभी एकदम ही दुर्बल, एकदम ही वीक किरदार को हम देखते हैं। तो कभी कभी हम लोग नेगेटिव कैरेक्टर को देखते हैं तो उन्हें लोग रियल में गाली भी देते हैं, गाली सुननी पड़ती है। पर समझने वाले समझते हैं कि ये जो है वो एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टर है। पर जिंदगी, ये जो जिंदगी है वो भी तो एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार हैं। सही कहा या नहीं? तो हम जब भी किसी व्यक्ति को अच्छी परिस्थिति, अच्छी सिचुएशन में या फिर खराब परिस्थिति में देखते हैं तो ये क्यों नहीं सोच पाते कि ये लोग रियल लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं, और क्यों हम उन्हें इतनी खूबसूरती से देख नहीं पाते? क्यों हम उन लोगों को उनकी सिचुएशन के हिसाब से जज करते हैं? पैसे हो तो हम उसे सिर पे बिठाते हैं, पैसे ना हो तो हम उसे क्या कहें, फिर हमारी नज़रों से वो उतर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम उसे ऐसी नज़रों से नहीं देख पा रहे हैं कि ये इंसान जो है वो कितने दुख में है, ये इंसान इतना कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और क्यों हम उसे उसकी ऐसी काबिलियत के ऊपर हम उन्हें वाहवाही नहीं करते? हम अचीवमेंट्स ही देखते हैं? वास्तव में तो सबके अलग अलग कर्तव्य हैं भगवान के दिए हुए। तो क्या हम साक्षी भाव से नहीं देख पा रहे हैं? ये काम बहुत ही मुश्किल है पर अशक्य नहीं है। हम लोग जब इतनी ही खूबसूरती से रियल लाइफ में जब लोगों को देखेंगे तभी हम एक ऐसा सुंदर समाज का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम एक ऐसे समाज की ओर जा पाएंगे कि जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, जहाँ फिर किसी की अचीवमेंट्स को देखकर जलन ना हो, किसी की अच्छी परिस्थिति को देख के हम खुश होएं, किसी की खराब परिस्थिति को देखकर हम उसे सांत्वना दें। पर क्या होता है कि लोगों को सिर्फ अपना जो है वो ही सबसे बड़ा दिखता है। लोग अपना जो है वो ही इतना, अपने लोग, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई, पर हम नहीं देख पा रहे कि सामने जो है वो भी तो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का लड़का है। हम नहीं देख पा रहे उनकी सिचुएशन को। क्या जब जिसकी परिस्थिति को देखकर हमें जो हो रहा है, जो परिस्थिति हमारी हो तो फिर क्या होगा, ये हम नहीं सोच रहे। तो यही बात है कि हम इस तरह से देख ही नहीं पा रहे। हमें बस अपना ही
उल्लू सीधा करना है, बस मैं पैसे कमाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मैं कैसे सबसे आगे निकल जाऊं। और वहाँ सामने कोई, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक कविता भी लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप सोचे इस तरह से। तो कविता का नाम है मैं जीवन के पर्दे की कलाकार। मैं जीवन के पर्दे की कलाकार, निभाए हैं कई किरदार। जीवन का ये पर्दा बहुत ही कठिन, पर्दे के कलाकार निभाए तो उसे मिलती हैं तालियां, पर जीवन के पर्दे बहुत ही निराले। यहाँ ठिठोली है, अपमान है सच्चे, दुख है सुख है, रोना भी है हंसना भी है, एकलता है, हर पल बदलता है जीवन, हरदम आगे बढ़ना या फिर एक ही पल में रुक जाना। पर्दे के कलाकार जो हो गरीब तो कहते हैं हम कि वाह क्या किरदार निभाया है, पर जीवन के पर्दे के गरीब उसे कहते हैं ए हट साला। गरीब के पास अगर हो कोई रेशमी कपड़ा तो अमीर लोगों को होती है ईर्ष्या, तो वो अमीर लोग वास्तव में हैं गरीब। तो ये था मेरा एक विचार कविता के रूप में कि हम नहीं देख पा रहे कि ये जो जीवन की सच्चाई है वो क्या है। तो इसके लिए तो बहुत ही स्पिरिचुअल होना पड़ता है, इसके लिए तो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना होता है। अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागे तो हम नहीं समझ सकते ऐसी स्पिरिचुअलिटी को। तो ये इसीलिए था कि हम सिर्फ पैसों के पीछे मत भागे। मैं पहले एपिसोड से कहती आई हूँ कि किसी का महल देख के हमें अपने आप का जो हमारे पास जो चीज़ है उसका महत्व हमें खोने नहीं देना है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि जीवन के इस पड़ाव पे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें पैसे कमाने नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। पर अगर हम किसी का देख के इस रेस में ही अगर हम रह जाएं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। आप अपना सुख चैन खो देंगे, आप हर पल ही आगे बढ़ने के बारे में ही अगर सोचते रहेंगे तो फिर जीवन क्या है? जीवन क्या एक रेस ही है जहाँ हम भागते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं ठहरना भी तो है ना जीवन में दोस्तों। तो बस यही है जीवन की, यही खूबसूरती है कि ठहर के हम अपने आप को देखें, अपना किरदार देखें, दूसरों के किरदार को देखें और किसी को भी देख के हम बस अच्छा फील करें। और बुरे के साथ बुरा हो, अच्छे के साथ अच्छा हो, बस यही हम करना चाहते हैं, यही कोशिश है हमारी। और दोस्तों प्लीज़ ऐसा भी नहीं कह रही कि आप अपनी अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को मार दीजिए, आप सिर्फ बैठ जाइए बिना कर्म किए, नहीं, ये भी तो नहीं कह रही। पर मेरा कहने का मकसद ही यही है कि हम बस इस रेस में इतना ही न भागने लग जाएं कि बस फिर ठहरना भूल जाएं, फिर अपना सुख चैन खो दे और फिर बस यही कहना चाह रही हूँ कि बस ये जो जीवन का पर्दा है उसे भी समझे। जो लोग पर्दे पे निभा रहे हैं अपना कैरेक्टर,
उन्हें इतना महत्व न दे तो और कम भी महत्व न दे। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो बस इसी तरह से हम देखें जिंदगी को कि जिस तरह से किसी फिल्म के लोग अपने कैरेक्टर को निभाने के बाद क्या करते हैं, उस कैरेक्टर से निकलने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अभी जो भी कैरेक्टर में हो, आप जो भी निभा रहे हो, उससे थोड़ा दूर हट के सोचिए। आप अगर स्टूडेंट हो, आप अगर हाउसवाइफ हो, आप अगर वर्किंग वुमन हो, आप अगर काम करते हुए एक बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो, आप माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, सारे कैरेक्टर को छोड़ के आप ये सोचिए कि आप कैरेक्टर निभा रहे हो। फिर आप उस कैरेक्टर से निकलने की सोचिए और फिर सोचिए कि आप क्या हो, तभी आपको जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। अगर आप अपने आप को भी इसी तरह से देखोगे तभी आप दूसरों को भी इसी तरह से देखोगे। तो मेरी कोशिश ही यही है कि हम सब अपनी लाइफ में एक शांति को पाएं और इसीलिए मैंने ये एपिसोड डाला है। ये मैंने थोड़ी जो बातें हैं वो कई साल पहले सोची थी और थोड़ी बातें जो मैं आज लिख के आपको बता रही हूँ, आपको ये इस शो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो बस जीवन के इस किरदार को, अपने किरदार को समझे, सामने के किरदार को समझे और किसी को नीचा ना समझे। अपने आप से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें और किसी का देख के अपना जीवन बर्बाद ना करें। बस यही थी आज की मेरी कोशिश, आज का मेरा एपिसोड। तो आपको कैसे लगते हैं मेरे एपिसोड वो कहना मत भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है PAYAL_PULSE। मैंने अपने शो पे कई सारी स्पिरिचुअलिटी के थीम के ऊपर शो डाले हैं, जहाँ पे कभी कभी वर्ण व्यवस्था की बातें होती है, कभी कभी एजुकेशन सिस्टम की बातें हुई है, कभी सेल्फ लव की बातें भी हुई है, भगवान के ऊपर भी बातें हुई है, कॉम्पिटिशन्स भी किए हैं, इंटरव्यूज भी लिए हैं। तो आपको ये सब कैसा लगता है वो बताना मत भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। और आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या चाहते हैं आप शो पे, जैसे स्पिरिचुअल बातें, कॉम्पिटिशन्स, इंटरव्यूज, सेल्फ लव की बातें, आप दरअसल चाहते क्या हैं वो आप मुझे कहिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ओके। और आप मेरे जो इस शो को सुन रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ, क्योंकि ये जो शो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, UK, US, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, चीन, वहाँ तक भी पहुँचा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं अपनी बातें यहाँ तक पहुँचा रही हूँ। तो बस ये कोशिश ही है कि जो मैं अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ वो आप सबसे बांटूं, और आप भी मुझे हौसला अफजाई कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और ये सब बातें सुन के आपको कैसा लगा, आपका जीवन भी कितना बदला, ये भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि आपको देख के सुन के कई लोग और भी इंस्पायर हों। क्योंकि जब आप कहेंगे कि नहीं इस शो से मुझे इतना बदलाव महसूस हुआ, तो ये बातें जब शेयर होंगी तो और भी लोग सुनेंगे और भी ये आगे बढ़ेगा। तो इट्स अ चेंज, बस ये रुकना नहीं चाहिए, जीवन में बदलाव रुकना नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी रुकनी नहीं चाहिए, ये शांति रुकनी नहीं चाहिए, ये मुस्कान जो आपके चेहरे पर अभी है वो रुकनी नहीं चाहिए। बस यही कोशिश रहती है पायल की। तो बस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शायनारा, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।